हमारे साथ आज मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री और आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा जी। जगदीश जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई है, अब भारतीय जनता पार्टी का राज है। किस तरीके से आबकारी नीति को देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर? आबकारी नीति पहले से बनी हुई है और उसी आधार पर अभी भी उसी पर काम चल रहा है और राजस्व प्राप्त करने वाले और भी अपने विभाग हैं। आबकारी के साथ में जीएसटी भी है, पंजीयन भी है। ऐसे सारे विभागों से राजस्व प्राप्त होता है और इन्हीं से सरकार के खजाने में राशि आती है। सर, कोरोना काल में देखा गया है कि अल्कोहल का जो उपयोग है वो सैनिटाइज़र के रूप में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अल्कोहल जो सैनिटाइज़र के रूप में, क्या उसमें और गिरावट आ सकती है? पैसों को लेकर, मूल्य को लेकर पूछ रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि ये संकट बहुत बड़ा संकट है। कोरोना का पूरे विश्वव्यापी संकट है और अपने देश में भी ये संकट है और उसी में प्रदेश भी है। इन सब परिस्थितियों का सामना करते हुए जो भी ठीक काम हो सकता है वो व्यवस्था करेंगे। आर्थिक संकट देखा जा रहा है कोरोना काल में, क्योंकि जितना कर आना चाहिए वो मध्य प्रदेश सरकार को नहीं मिल पा रहा। वित्त मंत्री हैं आप, कैसे समायोजन बिठा रहे हैं? स्वाभाविक बात है कि कोरोना के इस संकट के दौर में निश्चित रूप से राजस्व की प्राप्ति में कमी आई है, बजट कम हुआ है। ये राजस्व में जो भी अपनी जो आय प्राप्त होती है वो आय में फ़र्क आया है और ये पूरे देश में और सभी प्रदेशों की सरकारों में आया है, देश में भी आया है। लेकिन आपको ये जानकर के मुझे बड़ा कहने में बड़ा गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्म भारत का जो नारा दिया है और उसके लिए 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, उस पैकेज के माध्यम से यही है कि भाई अब अपने ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए भी 4 मंत्री समूह बनाए हैं और उन्हीं समूह में अभी 25 तारीख को एक रोड मैप बना करके तैयारी कर रहे हैं। और ये बात सही है कि कमी है और सरकार चलाने के लिए और आवश्यक खर्चे करने के लिए अगर कहीं कर्ज भी लेना पड़ता है तो वो लेंगे। आने वाले समय में किस तरीके के नीतिगत फैसले देखने को मिल सकते हैं आपके द्वारा? अब नीतिगत फैसले तो ये कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आवश्यक खर्चे हैं, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हैं, जैसे कोरोना से निपटने के लिए जो भी आवश्यक प्रबंध करना पड़े, उनके लिए कोई कमी नहीं आएगी। कोई भी कमी ना आए, ये फैसले लेगी सरकार। और तय बात है कि आगे आने वाले समय में विकास के लिए कई परिवर्तन देखने को हमको मिल सकते हैं। ये थे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी। कैमरामैन अनिल के साथ मैं विनेश श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत टीवी।